हेलो एवरीवन। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वर्ग यानी स्क्वायर। तो वर्ग हम कैसे ज्ञात करें, यानी हम किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले हम किसी संख्या को यानी एक को हम एक से ही गुणा कर दें, यानी अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा उसको हम वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर कहेंगे। यानी वो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है। जैसे 2 का करें हम तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 2 रेज़ टू 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। तो अब हमारे पास है, जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 का वर्ग 3 रेज़ टू 2 यानी 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 is 25। और फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 4 36 यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। फिर हमारे पास 7 का तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 यानी 7 7 49। उसके बाद 8 का 8 से यानी 8 का स्क्वायर 8 रेज़ टू पावर 2 64 यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 स्क्वायर यानी 81। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 2 यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब इसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मल्टीप्लाई में, कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे हमने हमारे पास अगर इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर 1 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा यानी जो उसका वर्ग निकालने के बाद जो संख्या आएगी यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो आएगा उसके भी लास्ट में 1 आएगा, यानी इकाई क्रमांक उसका यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। लेकिन अगर उसका यूनिट प्लेस उस नंबर का यूनिट प्लेस पर 2 है यानी इकाई के स्थान पर 2 है तो उसके जो रिजल्टिंग नंबर आएगा यानी मल्टीप्लाई यानी उसका जो वर्ग संख्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या है यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो आएगा उसमें यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। इसी तरह 3 है तो उसका 9 आएगा, 4 है तो उसका 6 आएगा, अगर 5 है तो 5 भी आएगा और 6 है तो उसका भी 6 आएगा, 7 है तो उसका 9 आएगा, 8 है तो उसका 4 आएगा यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा और 9 है तो उसका 1 आएगा और 10 है तो ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें डबल जीरो आएगी यानी 2 जीरो पीछे आएगी इकाई और दाई यानी 1 प्लेस यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों जीरो होने चाहिए। इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस है कि अगर हम निम्न संख्याओं के वर्ग करें तो उनके इकाई के अंक क्या होंगे, यानी अगर हम इनको स्क्वायर निकालें इन नंबर्स का तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी कंप्लीट स्क्वायर नंबर जो आएगा उस पर यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएंगे। तो हम जब 81 को देखते हैं तो पीछे इसके 1 है यानी इकाई के स्थान पर 1 है, यूनिट प्लेस पर 1 है तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी जो स्क्वायर नंबर आएगा यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी उसमें भी इकाई के स्थान पर 1 आएगा यूनिट प्लेस। इसी तरह 272 में 2 है तो उसमें कितना आएगा 4, ये यहां से देख रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर की बात ध्यान रखने की है कि स्क्वायर
किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद है हमारे पास कि 99,880 में अगर हम देखें तो 0 है पीछे, तो उसकी भी 0 ही आएगी यूनिट प्लेस पे। इस पर देखते हैं हम 83853 यानी 3853, 3853 में इकाई का स्थान पर 3 है, तो इकाई का जो स्थान आएगा स्क्वायर नंबर में वो 9 आएगा। उसके बाद हमारे पास ये है 26,387 यानी 26,387 में इकाई का स्थान 7 है। जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7 से, तो पीछे 9 आ रहा है यानी 9 आएगा। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है क्या ये जो नीचे संख्याएं दे रखी है, ये जो नंबर्स है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है तो कारण दीजिए। जैसे हम इसकी बात करते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस देखते हैं 7 है और 7 कंप्लीट स्क्वायर में कहीं भी नहीं आ रहा। पूर्ण वर्ग संख्या में पीछे हम कहीं भी देखते हैं तो इसमें 7 नहीं है, तो ये 7 नहीं है। क्या है कारण भी हमने बता दिया, इसका जो रीजन है वो भी हम बता रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 7 नहीं आता। किस में नहीं आता? कंप्लीट स्क्वायर में, जो पूर्ण वर्ग संख्या उसमें नहीं आता। इसी तरह 23,453 की बात करें तो इसमें भी 3 है और 3 कहीं पर भी नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे कंप्लीट स्क्वायर में, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में 3 कहीं नहीं आ रहा। तो इसका कारण भी यही है कि इकाई के स्थान पर पूर्ण वर्ग संख्या में 3 नहीं आता है। तो इसका रीजन हमने बता दिया कि 3 इज नॉट कमिंग इन कंप्लीट स्क्वायर नंबर एट यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पर 3 नहीं आएगा। उसके बाद है हमारे पास, इसकी बात करें हम तो मैंने इसमें बताया कि इसमें जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या जो है उसमें जो पेयर्स में 0 आएंगी यानी जोड़े में 2-2 की। तो हम जब जोड़ा बनाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, तो ये अकेली रह जाती है। इसका मतलब ये भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं। उसके बाद हमारे पास है 89,722 यानी 89,722। इसमें इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका कारण यही है। इसके बाद है निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी हम इनमें से जिसका भी वर्ग करें यानी स्क्वायर निकालें, हम स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगी वो ओड आएगी या नहीं आएगी, यानी विषम संख्या ओड नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो वो देखना है। जब हम 431 को 431 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इट मींस ये ओड नंबर है। क्या है ये? ओड नंबर, विषम संख्या है ये। तो इसका जो कंप्लीट स्क्वायर आएगा वो भी विषम आएगा यानी ओड नंबर आएगा। इसकी बात करें हम 2826, इस पे पीछे हम देखते हैं यानी यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 आता है, जो इवन है, इवन है यानी सम संख्या है। तो इसका जब हम कंप्लीट स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग ज्ञात करेंगे तो वो क्या आएगा? सम संख्या आएगा, विषम नहीं आएगा, यानी इवन नंबर आएगा। जो रिजल्टिंग कंप्लीट स्क्वायर नंबर आएगा वो हमारा इवन नंबर आएगा यानी सम संख्या आएगा। इसके बाद ये कहता है कि इस प्रतिरूप को देखिए और इसको पूरा कीजिए, यानी पैटर्न दे रहा हुआ है, इसको पूरा करना है। तो इस पैटर्न को जब हम देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि 11 यानी 11 का स्क्वायर है, तो 11 का हमारे पास सीधी सी बात है कि 1 1 यानी फर्स्ट और लास्ट में, और इन दोनों को ऐड कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं इसमें, तो इसमें जब हम बात करते हैं तो 1 1 लास्ट में लगा दिया और फिर 1 1 2 ऐड कर दिया, और ये जो 0 है ये आगे पीछे लगा दिया।
इसके बाद इसमें डबल जीरो थी, तो इसमें डबल जीरो ही लगा दी, 1 1 पीछे आगे पीछे और यहाँ पे 2। इसमें इसी तरह इसमें बात करते हैं 3 है, यहाँ 3 जीरो आएगी, यहाँ भी 3 जीरो आएगी। इसमें 6 जीरो है, तो यहाँ भी 6 जीरो आएगी और यहाँ भी 6 जीरो आएगी। तो इस तरह से हमारा पैटर्न पूरा हुआ। इसका दूसरा पैटर्न है, ये बोल रहा है कि इस तरह है 11 का स्क्वायर क्या 121, तो यानी 1, इसके बाद यहाँ 0 नहीं है, तो ये ऐसे जैसे 1 2 और फिर ये हमारे पास 1 1 2। इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास वैसे ही है कि 1 पीछे लगा दिया और 10 और 20, फिर हमारे पास 10 10 दो बार हो गया, तो 10 20 30, एक जीरो की तो 20 तक, 2 जीरो हो गई, तो ये हमारे पास 10 20 30 और फिर 20 फिर 1, फिर हमारे पास ये 1 2 3, तो ये हमारे पास आएगा 10 20 30 और ये हमारे पास 40, फिर 30 फिर 20 फिर 1। और इस तरह से इसमें बात करें हम, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास 3 थी, यहाँ हमारे पास कितने आने चाहिए 4 आने चाहिए। इसका निम्न प्रतिरूप में लूप संख्याएं याद कीजिए, मिसिंग नंबर बताने हैं इस पैटर्न में। तो जब हम इस पैटर्न को देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो इस उसके बाद है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो जब हम इसमें देखते हैं इसी से पता चल जाता है। इसके बाद 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ 12 का स्क्वायर और यहाँ 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब इस पैटर्न को देखते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 2 जा 2 यानी 2 एकम 2 2 कवर और उससे नेक्स्ट का हुआ। फिर इसी तरह 2 3 जा 6 6 कवर और 6 से आगे 7 का। उसके बाद 3 4 जा 12 का, उसके बाद 13 का। इसी तरह से 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 21 का स्क्वायर। उसके बाद 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर और यहाँ 30 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 31 का स्क्वायर। उसके बाद 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 42 का स्क्वायर, 6 7 जा 42 और ये 43 का स्क्वायर। तो इस तरह से पैटर्न ये भी समझ में आ गया होगा। ये चीजें याद रखने की है 1 से और 10 तक का, तो मोस्टली याद रहना चाहिए स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर और कि इसका इनका स्क्वायर क्या क्या होता है 1 से 10 तक का। अब हमारे पास सरल क्वेश्चन है कि योग की संक्रियाएं क्या बना, योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इनको जोड़े बिना यानी इनको प्लस किए बिना इनका टोटल हमें निकालना है। इनका टोटल कितना है, बिना इनको जोड़े बिना इनको प्लस किए हुए और इनका हमें टोटल ज्ञात करना है, बताना है कि टोटल कितना है। तो ये सारी जब हम देखते हैं तो ये सारी हमारी विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर्स के बारे में हम देखते हैं कि 1 और 3 का हम जब ऐड करते हैं तो 4 आता है और 1 केवल 1 है तो उसका 1 आएगा और 1 3 और 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 9 आता है और 1 3 5 प्लस 7 यानी केवल ओड नंबर्स विषम संख्याओं को ऐड करते हैं तो 16 आता है। तो जब हम देखते हैं तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि n स्क्वायर यानी जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर में हम लिख सकते हैं ओड नंबर को, अगर एक के बाद एक जो ओड नंबर आता है उनको प्लस करें तो इस तरह से हम उनको दिखा सकते हैं। यानी विषम संख्याएं जितनी हैं
उनको गिन लें और उसका वर्ग कर दें, उनका स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास उसका कंप्लीट स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम जैसे ये हमारे पास है 1 2 2 का स्क्वायर, 1 2 3 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनको गिनते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, इनका जो सम आएगा वो 5 का वर्ग यानी 25, इनका जो जोड़ आएगा वो 25 आएगा। इसके बाद इसी तरह इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 यानी 10 का वर्ग यानी 100 आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है कि 1 से 21 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो ये यहाँ से उल्टा है, जैसे हमने इसका हमने वर्ग कर लिया, इनको हमने टोटल करके बताया कितना आएगा, तो यहाँ से हमने इस तरह इसको उल्टा लिखना है। तो 11 जो 21 जो है 11 का वर्ग होता है। तो 1 से शुरू हो जाइए, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जमा 13 जमा 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 जमा 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 21। तो 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने लिख दिया। इसी का उल्टा है। अब है कि निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं आएंगी, वह इन निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। अगर हम इनका 12 और 13 यानी 12 और 13 का स्क्वायर करें तो इनके बीच में जो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आएगा दोनों का, यानी 12 का 144 और 3 का 13 का 169 यानी 12 का 144 और 13 का 169। तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हम इनका अंतर निकालते हैं, यानी 13 का वर्ग और 12 का वर्ग। तो ये हमारे पास हो गया 13 का वर्ग 169 और इसका 144। इसमें से इन दोनों को घटाएंगे, उससे 1 का कितनी संख्याएं हैं, यानी इनके वर्ग करना है हमें, उसमें से एक जो वर्ग है उनका अंतर और उसमें से भी एक कम करना है, यानी वर्गों के अंतर में से एक कम। डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स लेस देन 1। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, उसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उतनी हमारे नंबर्स आएंगे। इसके बाद है जैसे 100 और इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम इस पे फार्मूला लगा लेंगे, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a की जगह है 100 तो 100 प्लस 99 और 100 माइनस 99। तो ये हमारे पास 199 और ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 199। ये तो आया सीधा सीधा, लेकिन उसमें से एक कम, यानी इसमें से भी एक कम। इनके बीच में हमारे पास 198 नंबर्स आएंगे। तो ये याद रखने की बात है कि इसके बीच में किस तरह है। ये कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी काम आ सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आएगा, सवाल भी समझ आए होंगे। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उसका हम सॉल्यूशन कर सकें।